Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is carbohydrates. लास्ट वीडियो हमने बात की थी बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स की मैंने कह दिया दीज आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोज आर कॉल्ड एज द बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर। अब हमने चार मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बोले थे। प्रोटीन की बात की थी, कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, लिपिड की बात की थी और न्यूक्लिक एसिड की बात की थी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। अब इनको अच्छा यहाँ पे इसको रीड करते हैं, देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हाइड्रेटेड कार्बन। और मैं वैसे बात बता दूं, जब आप एफएससी में जाओगे ना या हायर क्लास में जाओगे तो ये वहां पे ये बताएगा कि जो इनके लिए टर्म यूज कर जाती है ना हाइड्रेटेड कार्बन, ये गलत है। अब ये टर्म हम यूज नहीं करते, हम कहते हैं वैसे इसका मतलब तो ये है हाइड्रेटेड कार्बन। और मैं ये भी बता दूं इसको हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो कंटेंट होता है जो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर है। अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर चाहे ना H2O मीन हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है। तो उसी तरह अगर आप इसकी बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो कंटेंट होगा जो वाटर के अंदर है। लेकिन तमाम जो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स हैं इसको रूल को ओबे नहीं करते। तो अब इस डेफिनेशन को हम गलत कहते हैं एफएससी के लेवल पे। एनीवेज आप यहाँ पे 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ये ऐसे नामियाती मरकबात है जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तनासब 2:1 होता है पानी के मॉलिक्यूल की तरह। इन्हें सेक्राइड कहा जाता है। सेक्राइड वर्ड सेक्रॉन से निकला है। सेक्रॉन मीन शुगर होता है। इनका जनरल फार्मूला CnH2ON, जहां N से मुराद कार्बन एटम की तादाद है। मतलब कार्बन एटम कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने हैं, सो। क्लियर। कार्बोहाइड्रेट्स 3 इकसाम के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अगर एक यूनिट हो तो उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं, अगर 2 यूनिट हो तो डाइसेक्राइड कह देंगे, अगर मल्टीपल होंगे तो पॉलीसेक्राइड कह देंगे। अब मोनोसेक्राइड की हम बात करते हैं। मोनोसेक्राइड सादा शुगर, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ये पानी में आसानी से हल पजीर होते हैं। आप ग्लूकोज इसकी एग्जांपल ले लो, वो अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो इजीली डिजॉल्व हो जाएगी। क्लियर। और मीठा जायका रखते हैं और इनका टेस्ट क्या होता है, दे आर स्वीट इन टेस्ट। इनमें कार्बन 3 से 7 कार्बन आइटम होते हैं। अच्छा, इनके नाम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 3 कार्बन है तो ट्राइओज कहेंगे, 4 कार्बन है टेट्रोज कहेंगे, 5 कार्बन है पेंटोज कहेंगे, 6 कार्बन है हेक्सोज कहेंगे और क्या 7 कार्बन है तो हेप्टोज कह देंगे। दोबारा बोल देता हूँ, 3 कार्बन है तो ट्राइओज है, 4 कार्बन है तो टेट्रोज है, 5 कार्बन है तो पेंटोज है, 6 कार्बन है तो हेक्सोज है, 7 कार्बन है तो हेप्टोज है। क्लियर। अच्छा, 5 कार्बन वाले पेंटोज और 6 कार्बन वाले हेक्सोज आम मोनोसेक्राइड है। जो आमतौर पर पाए जाते हैं वो पेंटोजेज और हेक्सोजेज हैं। अब इनको आगे देखते हैं। मिसालें, पेंटोज की मिसालें हैं राइबोज जिसका फार्मूला C5H10O5 और डीऑक्सी राइबोज जिसका फार्मूला C5H10O4। अच्छा, इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखें ना, ये राइबोज है, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। ये राइबोज शुगर है और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप गौर करें तो इनमें टेक्निकल सा डिफरेंस है। राइबोज इसमें कार्बन नंबर 2 पे ऊपर H है, नीचे OH है। और अगर डीऑक्सी राइबोज में जाएं, कार्बन नंबर 2 पे ऊपर H है, नीचे भी H है। तो फर्क क्या पड़ा, डीऑक्सी राइबोज में एक ऑक्सीजन कम है, इसलिए हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। डी मीन रिमूव्ड, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, राइबोज मीन राइबोज से अगर एक ऑक्सीजन लेस हो जाए या रिमूव हो जाए देन दैट विल बी कॉल्ड एज द डीऑक्सी राइबोज। अब आपका मेरे से क्वेश्चन आ सकता है, सर ये कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं या क्या बनाते हैं या इनका क्या रोल है। जो राइबोज है वो आरएनए बनाने में इन्वॉल्व होता है और जो डीऑक्सी राइबोज है वो डीएनए बनाने में इन्वॉल्व होता है। इसलिए आरएनए का नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्यों? क्योंकि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं। ये मैंने आपको पेंटोज की एग्जांपल दी थी। हेक्सोज की एग्जांपल जिसके अंदर 6 कार्बन होंगे, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है। इनके अंदर क्या से कहते हैं 6 कार्बन है। इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइसेक्राइड। अब जब दो हेक्सोज की मिसाल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज है। 6 6 12 और 6। क्लियर। ये जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम जब डाइसेक्राइड, अच्छा इसमें से ना आपने राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, इन दो का स्ट्रक्चर और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइसेक्राइड। अब डाइसेक्राइड एज अ नेम इंडिकेट, जिसमें 2 सेक्राइड यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं डाइसेक्राइड बनता है। डाइसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड इकाइयों से बने हैं।
ये पानी में हल कम हाल पजीर होते हैं। अब कम हाल पजीर में कंपैरिजन पता है किसके साथ कर रहा है? मोनोसेक्राइड के साथ कर रहा है। मोनोसेक्राइड इजीली सॉल्युबल है और ये लेस सॉल्युबल है, और जायके में कम मीठे होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड। और इसकी सिंपल से एग्जांपल देनी हो ना मैंने डाइसेक्राइड के, तो चीनी, आपके घरों में जो चीनी है ना वो डाइसेक्राइड की एग्जांपल है, सुक्रोज है बेसिकली वो। सुक्रोज यानी खुर्दनी चीनी है, टेबल शुगर जिसे हम कहते हैं। दो मोनोसेक्राइड यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनी होती है। जब ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलते हैं तो वो बन जाता है सुक्रोज और माल्टोज। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर माल्टोज बनाते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप डाइसेक्राइड की क्या एग्जांपल देंगे? आप सुक्रोज दे सकते हो, माल्टोज दे सकते हो, लैक्टोज भी इसी की एग्जांपल है डाइसेक्राइड की। एनीवेज ये एग्जांपल दी गई है, ये देखें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कंबाइन किया तो सुक्रोज बन गया, और दूसरी तरफ दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिले तो माल्टोज बन गया। इनके भी आपने जो डायग्राम है ये रिवाइज कर लेनी, आपको आनी चाहिए, सुक्रोज की डायग्राम और माल्टोज की डायग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की। अब पॉलीसेक्राइड जब ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड बड़े मॉलिक्यूल जो सैकड़ों से हजारों मोनोसेक्राइड इकाइयों पर मुश्तमिल होते हैं। अब इसको हाईलाइट कर देता मैं। नशास्ता यानी स्टार्च पौधों में पाए जाने वाले एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। ये ग्लूकोज इकाइयों की सीधी और शाखों वाली जंजीरों पर मुश्तमिल होता है। ओके, क्या उसे कहते हैं? अनब्रांच भी होता है और ब्रांच भी होता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, फर्क क्या है स्टार्च और ग्लाइकोजन। प्लांट्स ने जब अपना एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करना होता है ना, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है, और एनिमल्स ने जब अपना एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करना होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। क्लियर? ग्लाइकोजन जानवरों का निशास्ता है जो बुनियादी तौर पर जिगर और मसल्स में दिख रहा होता है। ये ग्लूकोज की बहुत ज्यादा शाखों वाली जंजीरों ब्रांच पर मुश्तमिल होता है जो तवाने की जरूरत पड़ने पर तोड़ी जा सकती हैं। वो बात पता क्या करना चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि जो एनिमल्स है ना अपना एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं और जब रिक्वायरमेंट होती है उसको ब्रेक कर लेते हैं। सेलुलोज, अब सेलुलोज क्या करती है? सेलुलोज बेसिकली जो आपके होता है ना प्लांट सेल वाल बनाते हैं सेलुलोज। क्लियर? नीचे डायग्राम में देख लें आप बेशक, क्या कहते हैं यहाँ पे स्टार्च है, स्टार्च में ये स्टार्च है, ये ग्लाइकोजन है और ये सेलुलोज है। क्लियर? सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है जो ग्लूकोज की इकाइयों की सीधी जंजीरों पर मुश्तमिल है। ये पौधों के सेल्स की सेल वाल में पाया जाता है, पहले बात कर चुका हूँ। काइटन, इसे चीटन नहीं पढ़ देना, काइटन सेलुलोज की एक तरमीम शुदा शक्ल है, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। ये केकड़े, लॉबस्टर और शाद इंसेक्ट्स बोलना मैं सिंपल बोल देता हूँ, एब्रोनी स्केलेटन में पाया जाता है, और ये फंजाई के सेल वाल भी बनाता है। एक तो जो इंसेक्ट्स हैं उनके एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, दूसरा जो फंगस के सेल वाला है उसमें पाया जाता है। अब इनके क्या हो सकते हैं जराए, मीन कहाँ से मिलते हैं और इनके फाल और इनके फंक्शंस, इनको देखते हैं। मोनोसेक्राइड फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज फलों, सब्जियों, शहद और अनाज में पाए जाते हैं। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज फलों, सब्जियों, शहद और अनाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट डाइसेक्राइड, सुक्रोज चुकंदर, गन्ने और फलों में पाया जाता है। लैक्टोज दूध में और डेयरी मसनूआत में पाया जाता है। माल्टोज अनाज में पाया जाता है। ओके, पॉलीसेक्राइड निशास्ता स्टार्च जो है गंदम, जौ, मकई, चावल वगैरह में से हासिल होता है। ये आप इनके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट अफाल, उनके फंक्शंस। कार्बोहाइड्रेट का मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट तवानाई का बुनियादी जरिया है। सेल ग्लूकोज को इस्तेमाल करके सेलुलर रेस्पिरेशन में तवानाई पैदा करते हैं। ग़िज़ाई फाइबर, डाइटरी फाइबर मैंने काबिल हजम कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज। अब सेलुलोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, हालांकि एनिमल्स जो होते हैं ना, ये जो गाय भैंस वगैरह होते हैं ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या रीजन है कि वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते? आप आंसर करने की ट्राई कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पेंटोज, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बिल तरतीब आरएनए और डीएनए के लाजमी से हैं। ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। जो आरएनए वो उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं राइबोज, और डीएनए में क्या इन्वॉल्व होता है डीऑक्सीराइबोज। पौधे अपने जिस्म के हिस्सों के दरमियान मोनोसेक्राइड्स की नकलो हमल के लिए उन्हें
डाइसेक्राइड मीन्स प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ द सुक्रोज। ओके, सेलुलोज सबसे ज्यादा मिकदार में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं सबसे ज्यादा मिकदार में सेलुलोज पाया जाता है। उसकी रीजन ये है कि ये हर प्लांट की सेल वॉल में है, और आप खुद सोच रहे हैं स्क्वायर पे कितने प्लांट्स हैं, उनके अंदर कितने सेल्स होंगे, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा सेलुलोज होगा। ये पौधों के सेल्स और बिल आखिर मुकम्मल पौधे को सहारा फ्राहम करता है। ओके, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है जो इंसेक्ट्स के ब्रोनी, स्केलेटन और फंजाई के सेल में पाया जाता है, और उनके जानदारों और इन जानदारों को ताकत और सहारा फ्राहम करता है। क्लियर है बच्चे, मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया कार्बोहाइड्रेट का। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।